हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। यस डियर, आज हम यहाँ पे रीडिंग करने वाले हैं कि 2026 आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आई नो डियर, ये थोड़ा सा लेट हो गया रीडिंग बट यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके डियर टैरेट की मदद से हम लोग चेक करेंगे कि आप लोग का एनर्जीज क्या रहेगा इस साल में एंड क्या आपके लिए आने वाले टाइम में चीज़ें होंगी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लव एंड करियर में एंड रिलेशनशिप के लिहाज से भी। एंड ये यहाँ पे हम लोग पर्पस भी चेक करेंगे कि आप लोग के लिए क्या पर्पस रहेगा 2026 का। डियर, ये ऑलरेडी ये सूर्य का साइल है। सूर्य का साल डियर, अपने आप को आप डियर डिसिप्लिन में अपने आप को थोड़ा सा डियर वेल ऑर्गेनाइज रखना है। चाहे वो डियर आपका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका नेचर हो डियर, थोड़ा अपने आप को वो बैलेंस करके चलना है। इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप लेजीनेस रहें, नेगेटिविटी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करें, तो वो डियर आपको ये साल थोड़ा बेनिफिट नहीं देगा। थोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेनिफिट देगा, बिकॉज सूर्य डियर स्टिक साल है। तो जो लोग गवर्नमेंट को लेकर डियर आप लोग चाहते हो तो वो चीज़ फेवर करेगा ये साल में। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप प्रॉपरली डियर सूर्य को कहीं ना कहीं आप सूर्य की रेमेडीज ज़रूर करें। सूर्य को जल चढ़ाएं, अपने फादर की रिस्पेक्ट करें, उनको हर डियर मंथली कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दें, उनका डेली आशीर्वाद लें। तो आपको गवर्नमेंट के लिहाज से काफ़ी बेनिफिट्स भी होगा, आपका सूर्य भी अच्छा होगा। ये साल आपको उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। एंड यस डियर, यहाँ पे थोड़ा डेडिकेशंस की ज़रूरत है अपने काम को लेकर, रिश्तों के प्रति। एंड ये जो लोग रिश्तों के लिहाज से यहाँ पे बात करेंगे तो रिश्तों में ईगो का क्लैशेस बढ़ेगा कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं है, बट कुछ लोग का डियर ईगो का प्रॉब्लम बढ़ेगा। तो वहाँ पे चीज़ें क्लैश करेंगी, आपको ईगो में नहीं रहना है। ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है कि झुक जाना चाहिए, रिश्ता बेटर हो रहा है, रिश्ता बैलेंस बच जाएगा, तो वहाँ पे आपको झुकना भी चाहिए। ये नहीं है कि आप डियर ईगो की वजह से ये सोचे कि वो सामने वाला एक्शन ले, मैं नहीं लूँगा, तो वहाँ पे चीज़ें डियर रिश्ता ये साल में डियर डिवोर्स को लेकर चांसेस बन जाएंगे। तो वो चीज़ों को ऐसा नहीं करना है। एंड जिनकी लाइफ में भी डियर ये 2025 तक काफ़ी चीज़ें काफ़ी तक उतार चढ़ाव थे ना, तो वो काफ़ी नेगेटिव वे में एंड होंगे एंड ये 2026 में नई बिगनिंग होगी। चाहे वो डियर बच्चे को लेकर आप लोग सोच रहे हो कि मेरा कंसीव कब होगा, तो ये साल में काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है। एंड यस, जो भी डॉक्टर्स बोलेंगे वो चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करते रहना है, क्योंकि डियर ये आई नो आप लोग काफ़ी डियर ये चीज़ को सुन सुन के अग्गे होंगे कि सूर्य का साल है, सूर्य का साल है। सूर्य डियर जिनके चार्ट में वो फेवर होगा तो उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जिनका चार्ट में सूर्य नेगेटिव होगा तो उनके लिए ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन रहेगा। चलिए अब हम डियर टैरेट की मदद से चेक करते हैं कि कैसा रहेगा आप लोग के लिए। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे आप उस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिनने भी ये पाइल को सिलेक्ट करा है, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ये जिनने भी ये पाइल को सिलेक्ट करा है एंड ये आपके लिए ये 2026 ईयर काफ़ी आप ना आपका हार्ट चक्रा ओपन होता दिख रहा है। हार्ट चक्रा ओपन होने से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़रा रिश्तों के प्रति बहुत ज़रा आपका रियलिस्टिक बिहेव रहेगा। रिश्तों के प्रति आप बहुत ज़रा रहेंगे कि मेरे को रिलेशनशिप अपने सही करनी है। रिश्तों को लेकर बहुत ज़रा आपका डियर ध्यान बढ़ता दिख रहा है। अपने करियर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आपके मन में रहेगा कि मेरे को ग्रोथ चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, तो वो चीज़ों की तरफ आप इंक्लाइंड होते दिख रहे हो। यहाँ पे डियर थ्री नंबर बन रहा है यहाँ का, जो भी इस जिनने भी ये कार्ड डियर चूज़ करा है 3 नंबर रहेगा। स्पिरिचुअलिज्म में जो लोग डियर हैं उनका हार्ट चक्र बहुत ज़रा ओपन होता दिख रहा है। आपकी एनर्जीज काफ़ी डियर ऊपर कहीं ना कहीं होती दिख रही है, जिससे आपका जो स्पिरिचुअलिज्म में जो भी उतार चढ़ाव थे, लाइक आपका बैलेंस नहीं हो रहा था एनर्जीज या आप अवेकनिंग नहीं हो रही थी, तो नाउ ये साल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वो रिज़ल्ट आपको फेवरेबल मिलते दिख रहे हैं। एंड यस, कुछ लोगों का डियर फोकस वो रहेगा अपने काम को लेकर कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा डियर ध्यान से करेंगे। लाइक कौन सा पर्सन आपके लिए राइट है, कौन सी करियर आपके लिए राइट है, वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़रा आप ना लाइक दूर की प्लानिंग दूर कर कहीं ना कहीं आप सोचते एंड सेलेक्टिव रहेंगे कि मेरे को ये काम ऐसा करना है, ये चीज़ ऐसे करना है, थोड़ा चूजी टाइप का कह सकते हो। एंड अदरवाइज़ ठीक रहेगा। एंड अदर बाकी हम एनर्जीज डियर चेक करेंगे। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, जिनने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, नहीं यहीं पे रहेगा। ये डियर 4 मेजर आर्काना से कार्ड्स हैं, जो कि हम लोग एंड में इस चीज़ को चेक करेंगे कि आप लोग के लिए मेजर एनर्जीज क्या चेंज रहेगा। बाकी डियर टैरेट की मदद से हम लोग चेक करेंगे कि आप लोगों के लिए ये आने वाला 2026 कैसा रहेगा। 4 पाइल नंबर 1,
जिनने भी डियर अभी तक का ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें, सॉरी सब्सक्राइब कर लें। व्हील ऑफ फॉर्चून्स का कार्ड, द व्हील का कार्ड, 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड। यस डियर जी, आपके लिए डियर ये जनवरी का मंथ कहीं ना कहीं आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखोगे कि मेरे को जनवरी के मंथ में ये चीज़ अचीव करनी है, वो करनी है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करके चलोगे कि मेरे को जो 2026 में, सॉरी 2025 में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो चीज़ों को लेकर मैं स्टक रहा हूँ या रही हूँ, तो आपको वो एनर्जीज नहीं चाहिए। आपको एक चेंज चाहिए जो कि आप इस मंथ में या जनवरी के मंथ में वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली प्लानिंग करके चलोगे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, तो कैसे सक्सेस अचीव करनी है। प्रॉपरली ये प्लानिंग प्लॉटिंग आपका जनवरी के मंथ में होता दिख रहा है। एंड ये यस, कन्फ्यूजन्स आपकी फरवरी के मंथ में रहेंगी। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा आप ना उतार चढ़ाव में रहेंगी। रिश्तों को लेकर आपके मन में रहेगा कि ऐसा करना है, वो करना है, क्योंकि ये फेब का मंथ है। तो कन्फ्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, उतार चढ़ाव बनते दिख रहे हैं यहाँ पे। यस जी, ये जनवरी के मंथ में ना आपके जो पुराने प्रोजेक्ट्स थे या पुरानी जो भी आपके पेंडिंग 2025 के काम्स रह गए थे, तो वो जनवरी में आप कंप्लीट करके आप डियर ये नए साल की जनवरी के बाद शुरुआत करते दिख रहे हो। जनवरी को जो भी प्लानिंग आपने करा है, जो भी पेंडिंग वर्क थे, वो आप वहाँ पे कंप्लीट कर दोगे। तो नाउ डियर आपका फेब से कहीं ना कहीं ये साल शुरुआत होती दिख रही है कि फेब में आपको क्लियर होगा कि आपको करना क्या है, कौन सी चीज़ को चूज़ करना है, क्या चीज़ राइट है। एंड आपके माइंड में डियर इस मंथ में एक ऐसा थॉट, ऐसी चीज़ें क्लिक करेंगी कि ये चीज़ मेरे लिए राइट है। आप वहाँ से चीज़ों को शुरुआत करते दिख रहे हो। स्टार्टिंग में चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपका करियर है, बट वो चीज़ों को लेकर आपका एक्शन बढ़ रहा है एंड ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ोगे। एंड डियर ये फेब और मार्च का मंथ थोड़ा सा डियर आपके लिए सेंसिटिव रह सकता है। हार्ट ब्रोकन टाइप का रहेगा। जो एक्सपेक्टेशंस थी रिश्तों को लेकर वैसा नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा लाइक है ना, कह सकते हो कि टूटोगे, बिखरोगे, ये चीज़ कह सकते हो इस मंथ में, फेब और मार्च में। एंड हीलिंग का भी डियर ये मंथ रहेंगे आपके लिए। जो भी आपके रिश्ते डियर 2025 में आपके जो ब्रोकन चीज़ें थी या आप काफ़ी नेगेटिव फील करा था, तो वो 2026 में वो चीज़ें डियर हील होंगी। जो कि आपके फर्स्ट जो क्वार्टर का एनर्जीज़ है उसमें ये चीज़ें थोड़ा सा आपको बोदर करेंगी। बट ये फर्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए थोड़े से अनस्टेबल कह सकते हो। बट ये जो अप्रैल का मंथ है वो ज़रा आपके लिए बेटर रहेगा, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। एंड डियर आपका ये जो मार्च का मंथ है उसमें डियर किसी का इंटरफेरेंस रिश्तों में बढ़ता दिख रहा है। अगर आप डियर करियर में कुछ प्लानिंग भी करोगे, कुछ लोग आपके अपने ना काम में टांग अड़ा सकते हैं। वो लोग देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो या आपके काम में थोड़ा सा डियर वो कमियां निकालेंगे। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कौन क्या कह रहा है, किस इंटेंशन से कह रहा है। तो वो चीज़ों को अवॉइड करना है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना वो बात को लेकर। एंड जो अप्रैल का मंथ है डियर, वहाँ से आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। एंड यूनिवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा लाइक ना, ये जो 3 मंथ्स मैंने फेब और मार्च का बोला है, हीलिंग के बाद डियर आप जो एक नया वर्जन बनते दिख रहे हो ना, वो काफ़ी अच्छा रहेगा आपका डियर। लोगों के प्रति इतना ज़रा वो नहीं रहेगा कि मेरे को इसके ऊपर बिलीव करना है या उसके ऊपर, बट आप डियर चीज़ यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते दिख रहे हो कि मेरे को अब यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट है, जो वो कर रहे हैं वो मेरे लिए राइट है, ना मेरे को किसी और के ऊपर ट्रस्ट है, ना कुछ और है। बट यस, आप अपने लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते दिख रहे हो इस मंथ में डियर। आपकी विशेज़ बहुत ज़्यादा फुलफ़िल हो रही हैं, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो। लाइक आपका कनेक्शंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है। एक प्योर सोल, एक हील सोल बनते दिख रहे हो। ये अप्रैल में आपका नया वर्जन डियर चेंज होता दिख रहा है इस मंथ में।
एंड डियर अगर हम मई की बात करें तो डियर अप्रैल के मंथ में जिनका रीयूनियन को लेकर चांसेस भी हैं, रीयूनियन हो सकता है। एंड डियर लाइक जिनके रिश्ते में ऑन ऑफ टाइप था, अगर नई बिगनिंग चाह रहे थे, तो वो ये अप्रैल के मंथ में चीज़ें हो रही हैं। जिस तरीके का भी आप शुरुआत करना चाहोगे तो वो होगा डियर। आप कैमरे में भी मैंने 10 नंबर देखा जो कि एक नई बिगनिंग को शो करता है कि आपने जो पुरानी चीज़ें नेगेटिव वे वाली थी ना, तो वो अप्रैल के मंथ में आपका डियर जो एक्चुअल वे वाला, अच्छे वे वाला डियर आपका पीरियड्स है, वो अप्रैल से स्टार्ट होता दिख रहा है। आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे एंड आपकी विशेज़ भी फुलफ़िल होंगी। बैलेंस करोगे अपने आप को, कैसे स्टेबल करोगे। जो पुराना इतना टूटा बिखरा पर्सन था, तो वो एक नया वर्जन बन रहा है। इस मंथ में आप जो करियर को लेकर भी स्टैंड लोगे कि मेरे को अपनी लाइफ स्टेबल चाहिए, अपने रिश्ते अच्छे चाहिए, मेरे को क्या करना है, ये सब चीज़ क्लियर होती दिख रही है इस मंथ में आप लोग के लिए। एंड यस डियर, जो अप्रैल का मंथ के बाद डियर मई का मंथ आता है, कुछ लोग डियर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इस मंथ में। अप्रैल के मंथ में आपको कुछ लोग परेशान कर सकते हैं, स्ट्रेस रहेगा बिना बात के, बट ये है कि आप वो चीज़ों को कर लोगे टैकल। 5 का एनर्जीज बहुत ज़्यादा डियर इस मंथ में रहता दिख रहा है, जिससे आपकी लाइफ में ये है कि ये 2026 आप लोग के लिए बेनिफिशियस रहेगा, बैलेंस रहेगा, नई बिगनिंग होगा। जो भी पुराने पैटर्न थे, पुरानी चीज़ें थी, उन चीज़ों को रिलीज़ कर कर आप आगे बढ़ते दिख रहे हो डियर। ये जो मई का मंथ है डियर, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। मई के मंथ में थोड़ा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, इन्वायरमेंट का चेंज या डियर थोड़ा ये गर्मी की वजह से थोड़ा हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है डियर। यस, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। एंड ये देखो, ये फर्स्ट क्वार्टर का मैंने रीडिंग करा है ना, तो उसका मेजर आर्काना से मेजर चेंजेस यही है कि आपका नया वर्जन बन रहा है, दी एम्प्रेस का कार्ड, जो कि आपकी खुद की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डी है, वो चीज़ें ना बढ़ती दिख रही हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाले हो कि मेरे को किसी ऐसे पर्सन के साथ अब डील नहीं करना है जो मेरे लिए आगे फ्यूचर के लिए आज से बेनिफिट ही नहीं है। आप अपने लिए बहुत ज़्यादा डियर लाइक है ना, अपने लिए रास्ते खुद बना रहे हो, अपने लिए आप लाइक है ना, जो एक चेंज होता है आप अपनी ब्यूटी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो चेंज होता दिख रहा है। अगर कुछ लोग डियर ट्रैवलिंग को लेकर सोच रहे हैं, अब्रॉड को लेकर सोच रहे हैं, ये आने वाले फर्स्ट क्वार्टर में आप लोग का पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका वो चेंज होता दिख रहा है, प्लेस चेंज हो रही है। अगर जो मैरिज को लेकर डियर ऑलरेडी आप लोग का रिश्ता हो चुका है, तो डियर ये 3 मंथ्स में आप लोग के लिए काफ़ी चेंजेस रहेंगे 2026 के। अच्छा वाला रहेगा, चेंजेस ब्यूटीफुल रहेगा। जो लोग कंसीविंग को लेकर सोच रहे हो, ये डियर मार्च के बाद ज़्यादातर चांसेस है कि कंसीव हो जाएगा। फर्स्ट ये 3 मंथ्स जो मार्च के बाद ज़्यादातर चांसेस है। जनवरी में पॉसिबिलिटी है, फेब और मार्च में कम चांसेस है, बट अप्रैल में ज़्यादातर चांसेस है कि कंसीव हो जाएगा। ये चीज़ है, स्ट्रेस को ज़्यादा नहीं लेना, बट आपका नया वर्जन बनता दिख रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। एंड जो मैंने दिया ये मई का हो गया था, मई तक का हो गया था, मई एंड जून में डियर यस, आपका ना जो एक बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम रिश्तों को लेकर काफ़ी सीरियस होते दिख रहे हो कि मेरे को कैसे करना है, कैसे चीज़ों को प्लान करना है। कुछ पुराने पैटर्न्स को, पुरानी चीज़ों को आप डियर एंड कर रहे हो कि मेरे को अभी ये पर्सन नहीं चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स डियर आपने फर्स्ट 5 मंथ्स में झेली थी या फर्स्ट 5 मंथ्स आपको मिली थी रिश्तों के प्रति, लाइफ के प्रति, तो वो चीज़ें आप जून में एंड कर कर आगे बढ़ोगे डियर। हेल्थ का मैंने पहले बोला है, मई एंड जून में अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। नेगेटिविटी स्पेशली नज़र लग सकती है इस मंथ में, दोनों मंथ में डियर बहुत ज़्यादा ये चांसेस है। कुछ टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जिनसे डियर थोड़ा डील करते करते आपके ये 2 मंथ्स में एनर्जीज थोड़ी लो वाइज में रहोगे। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसके साथ नहीं। एंड इतना भी डियर इनोसेंट में नहीं आना है कि कोई पर्सन आपका एडवांटेज ले। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इस मंथ में। आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग को पता होगा कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर भी डियर आप वो लाइक ना खुद ही वो बेवकूफ़ी वाला करते दिख रहे हो। आई नो मैं गलत सेंटेंस ये वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, बट यहाँ पे कार्ड्स में यही मैसेज आ रहा है। आपको हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बर्डन बढ़ेगा, रिश्तों का भी है एंड आपकी लाइफ का ही। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए कि मेरे को ये 2026 ऐसे बर्बाद नहीं करना है, मेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ों को लेकर आप एक्शन लेते दिख रहे हो। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा डियर उतार चढ़ाव हो सकता है। कुछ लोग का डियर वायलेंस यहाँ पे मेरे को मई एंड जून में दिख रहा है, तो वो चीज़ों को आपको खुद को ध्यान रखना है। आपकी खुद की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि डियर कोई पर्सन आपको हाथ नहीं लगा सकता। तो ये थोड़ा आपको खुद को ध्यान रखना है कि किसी की बातों में नहीं आना है, लेकिन चिपड़ा चुपड़ी बातों में नहीं आना है आपको किसी की भी, चाहे वो लव लाइफ है या कोई पर्सन है। आपको खुद को पता है कि ये मेरे लिए टॉक्सिक है, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना है। करियर के लिहाज से तो बर्डन बढ़ेगा डियर।
क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। एंड डियर जून के बाद अब जुलाई के टाइम पे डियर थोड़ा स्टक फील करते दिख रहे हो। जुलाई के बाद डियर थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि टायर्डनेस रहेगी। ये 3 मंथ से जो है ना डियर, ये 3 मंथ्स में ना आपका ये जो भी है टाइम पीरियड नेगेटिव वाला वो एंड हो रहा है। यस, द फूल का कार्ड है डियर। इसी वजह से ये ना यहाँ पे मेरे को मैसेज आ रहा है कि बेवकूफ़ नहीं बनना है इस मंथ में। ये जो भी सेकंड क्वार्टर का मैसेज है, बेवकूफ़ नहीं बनना है। अवेयरनेस से काम लोगे तो डियर आप वो चीज़ों का एडवांटेज ले पाओगे, नई बिगनिंग होगा, ग्रोथ होगी, एंड चीज़ों को एंजॉय भी करोगे। अगर डियर किसी की बातों में आगे आपका जो डियर वो कोई पर्सन आपको डियर डिच कर गया या आपको बेवकूफ़ बना गया, तो वो चीज़ें परेशान करेंगी आने वाले टाइम में। उसी का इफेक्ट ये जुलाई के मंथ में नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, अवेयर रहना है कि किसके साथ डील कर रहे हो, किसके साथ नहीं डील कर रहे हो, चाहे वो काम है चाहे वो रिश्ते हैं। कुछ लोग को पता होगा कि ये सामने वाला मेरे से ऐसे चालाकियाँ कर रहा है, फिर भी आप वो चीज़ को होने दोगे डियर। बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप की वजह से या बिकॉज ऑफ आपको ये चीज़ लगेगा कि कोई बात नहीं, ये कर ले, मेरे को पता है मेरे को लिए क्या राइट है, तो वो चीज़ों को लेकर आप डियर होने भी दोगे। नई बिगनिंग हो रही है। कुछ लोग ये 3 मंथ्स तो इतना एंजॉय करोगे ना कि आपको पता होगा कि सामने वाले का रियलिटी क्या है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे कि ठीक है आ तू देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। इस तरीके का कुछ लोग का एनर्जीज दिख रहे हैं। एंड चलिए अब नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ ध्यान देते हैं। ये जो जुलाई का मंथ है डियर, हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। करियर में यस आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। जो काफ़ी टाइम से आपके ये 6 मंथ्स में करियर को लेकर थोड़ी अनस्टेबिलिटी थी ना, तो ये मंथ में आप एक्शन लोगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ग्रोथ हो रहा है। बट आपका ध्यान दिया थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ रहेगा। जिन लोगों का जो मैंने बोला नहीं है कि कुछ लोग टॉक्सिक की आपकी लाइफ में आएंगे, ये कुछ नेगेटिविटी कह सकते हो, एम्पायर टाइप का कह सकते हो, वो आपकी डियर एनर्जीज़ को थोड़ा सा डियर करेंगे, इम्बैलेंस करेंगे। तो वो उसका इफेक्ट डियर जुलाई में दिख रहा है। तो आपको हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, अवेयरनेस से काम लेना है। आपको सोल्यूशन भी पता है, आपको पता है कि क्या चीज़ राइट है, फिर भी आपका एक्शन नहीं होता हो रहा है, तो वो चीज़ों को ध्यान रखना है डियर। एक्शन लोगे तो आपको सॉल्यूशंस पता है। ये देख सकते हो डियर, ये पर्सन डियर फिर भी लोनलीनेस में है। इसके पास पता है कि यहाँ पे है, लोग यहाँ पे है, ये उठाकर खोल सकती है डियर डोर। अपॉर्चुनिटीज़ लाइक नई बिगनिंग हो सकती है, फिर भी ये पर्सन अपने आप में इतना उलझा हुआ है कि इसको सॉल्यूशंस कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अवेयरनेस से काम लेना है। एंड डियर अगस्त के मंथ में डियर आप लोग थोड़े इमोशनल होते दिख रहे हो। यस, आपका अवेयरनेस अवेकनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती दिख रही है अगस्त के मंथ में। हैंगमैन का एनर्जीज डियर ये है कि कहीं ना कहीं आपका चाहे स्ट्रेस बढ़ रहा है, बट आपके दिमाग में आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते दिख रहे हैं इस मंथ में। आइडियाज़ रहेंगे, आप अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते दिख रहे हो कि मेरे को अपना हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वो अगस्त के मंथ में ये चीज़ें होती दिख रही हैं। हेल्थ को लेकर, डाइट को लेकर ना बहुत ज़्यादा ध्यान रहोगे। आप कुछ नया इस मंथ में ट्राई करने वाले हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है। ग्रोथ की तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट करते दिख रहे हो डियर। नया वर्जन आपका ये डियर अगस्त के मंथ में बनता दिख रहा है। जिन्होंने डियर ट्रांसफॉर्मेशंस आपने अप्रैल में नहीं करा था ना, तो ये अगस्त के मंथ में चेंज आ रहा है आप लोगों के लिए। यस, रिश्तों के लिहाज से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। रिश्तों के लिहाज से डियर कुछ लोग इतना जो आपने प्रॉब्लम्स सही हैं, तो आपको लगेगा कि नाउ मेरे को एक चेंज चाहिए, तो वो आप डियर ये अगस्त के मंथ में चेंज लाते भी दिख रहे हो, क्रिएशंस एक्शन ले रहे हो। ये चीज़ है। एंजल्स यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा डियर हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। डियर ये कार्ड में ना यहाँ पे देख सकते हो 1111 कहाँ लिखा हुआ है, 1111, जो कि मैंने कभी नोटिस नहीं करा है। नाउ मेरे दिमाग में ये चीज़ दिख रही है, मेरे को नोटिस हो रहा है। तो डियर नई बिगनिंग है इस मंथ में आप लोगों के लिए, अगस्त के मंथ में। 1111 नंबर, जो भी पुराने पैटर्न्स है वो चीज़ों को एंड करके कुछ नया अपनी लाइफ में चेंज करते दिख रहे हो। सितंबर का मंथ अच्छा रहेगा डियर। टेम्परेंस का कार्ड है। आप अपने लिए आपकी कोई स्ट्रांगली विश फुलफिल होती दिख रही है, रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं, एंड अपने लिए कुछ नया बिगनिंग को लेकर चांसेस है। कुछ लोग का डियर ट्विन फ्लेम भी आपको ये सितंबर में मिल सकता है। अगर नए बिगनिंग को लेकर चांसेस है, रिश्ता, मैरिज, तो वो सितंबर में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है यहाँ पे। एंजल्स बहुत ज़्यादा डियर आपको सपोर्ट करेंगे। एंजल्स यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते दिख रही हैं। येस डियर, ये 3 क्वार्टर्स में डियर यही मैसेज आ रहा है। दी हेरोफेंट का कार्ड, कुछ लोग को गाइडेंस मिल सकती है, कुछ लोग का रिश्ता तय हो सकता है, कुछ लोग को कोई पर्सन डियर गाइड करता दिख रहा है। मेंटर, कोई गुरु, स्पिरिचुअल गुरु आपको वो चीज़ मिलता दिख रहा है ये आने वाले ये नेक्स्ट ये सितंबर तक के मंथ तक।
अक्टूबर में डियर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पास थोड़ा सा डियर बोदर कर सकता है अक्टूबर के मंथ में आप लोग के। यस डियर, यहाँ पे आप लोग के लिए अक्टूबर के मंथ में पास्ट की वजह से थोड़ा सा डियर उतार चढ़ाव रहेंगे। पास्ट को नहीं भुला पाओगे। जो शादी को लेकर मैंने बोला डियर, एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा अक्टूबर के मंथ में। नेगेटिविटी आपके मन में बहुत ज़्यादा डियर इस मंथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। ये मंथ में डियर आपका इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपको कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स की तरफ से डियर बार बार ये चीज़ को गाइड करा जाएगा कि आगे करना क्या है, क्या चीज़ आपके लिए राइट है। रिश्तों के प्रति थोड़ा सा डियर उतार चढ़ाव होता दिख रहा है। कुछ लोग का ब्रेकअप भी हो सकता है। कोई चीटिंग टाइप का डियर यहाँ पे आपको अक्टूबर में क्लियर होता दिख रहा है कि कोई पर्सन आपको चीट कर रहा है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। घर परिवार को लेकर भी थोड़ा सा चिंता भरी होती दिख रही है डियर। जो लोग डियर ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, तो आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि लाइक ना क्लैरिटी मिलती दिख रही है। जो आप किसी क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी टाइम से आप ढूंढ रहे थे तो नहीं मिल रहा, तो अक्टूबर के मंथ में वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी। नवंबर के मंथ में मनी को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट करते दिख रहे हो एंड ग्रोथ हो रहा है डियर। एंजॉय बहुत ज़्यादा करोगे डियर नवंबर के मंथ में। थोड़ी सी डुअलिटी रहेगी। कुछ लोग का डियर एक्स्ट्रा मैरिटल ये अक्टूबर नवंबर में नज़र आ रहा है। किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल स्टार्ट हो सकता है। जो भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, या आप लोग की रिश्तों में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस कर रहा है। चीटिंग टाइप का, लड़ाइयाँ झगड़े वो हो सकते हैं। अक्टूबर का मंथ ये चीज़ को थोड़ा शो कर रहा है। हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है। नवंबर में डियर मनी को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड रिश्ते अच्छे होने को लेकर चांसेस है। आप एंड आपका पार्टनर डियर बैलेंस क्रिएट करते दिख रहे हो। कुछ लोग ना थोड़ा सा डिटैच हो रहे हैं अपने पार्टनर से कि मेरे को ये पर्सन नहीं चाहिए, तो नाउ आई वांट टू चेंज फ्रॉम दिस पर्सन। तो वो चेंजेस ला रहे हो डियर। आप ये नवंबर के मंथ में वो रिश्तों के प्रति चेंज होता दिख रहा है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना आपका पास्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोदर करता दिख रहा है कि पास्ट की वजह से आप बहुत ज़्यादा डियर परेशान रहोगे कि मेरे को पास्ट नहीं चाहिए, या पास्ट के पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना ये अगेन लो वाइज में जाते दिख रहे हो ये 3 मंथ्स में। तो थोड़ा ध्यान रखना है, अपनी वाइब्रेशंस के ऊपर वर्क करते रहना है। पास्ट को इतना ज़्यादा मिस नहीं करना है। अगर रिश्ता टूट गया है या टूट जाएगा इन फ्यूचर, तो वो चीज़ों को ध्यान रखना डियर। ठीक है, अगर वो पर्सन को जाना है तो वो जाने दो डियर। अगर उसको ज़बरदस्ती रिश्तों में रखोगे तो वो आपको ही कहीं ना कहीं वो टॉर्चर परेशान करेगा। ये चीज़ है यहाँ पे। दिसंबर के मंथ में डियर वही चीज़ आ रही है, यहाँ पे लो वाइज भी रहोगे। कुछ लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते दिख रहे हो। पास्ट की मेमोरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहेंगे। कुछ लोग दिसंबर के मंथ में नया पेट ले सकते हो। बैलेंस ला रहे हो डियर दिसंबर के मंथ में। आपकी जो एनर्जी सी है थ्रू मंथ अक्टूबर नवंबर में ख़राब होगी ना, तो वो दिसंबर में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करोगे। एंड मेजर अरकाना से कार्ड्स है कि स्ट्रेंथ का कार्ड, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को देख कर फेस कर अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ये साल में, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एबिलिटी होगी, आप क्रिएट कर लोगे, वो बैलेंस क्रिएट कर लोगे। ये साल में डियर आप लोगों के लिए कोई गुरु, कोई पर्सन, कोई फीमेल बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स है या कोई पर्सन है। बहुत ज़्यादा डियर आपका फेमिना एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होता दिख रहा है इस मंथ में, इस ईयर में 2026 में। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है इस 2026 के लिए, क्या चेंजेस आ रहे हैं। टेक ए रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ पुरानी चीज़ों को फॉरगिव करना है ताकि लाइफ में नई बिगनिंग आ पाए। रिस्क लेने से डियर अगर चेंज आ रहा है तो वो कर सकते हो, कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। आप ज़्यादा सोचोगे तो वहाँ पे चीज़ें क्लैश करेंगी। हार्ट चक्र डियर ये दोनों कहीं ना कहीं सेम ही आ रहा है मैसेज। हार्ट चक्र कुछ लोग का ओपन हो रहा है, रिश्ते स्टार्ट होने को लेकर चांसेस हैं। हीलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है डियर इस साल में। हीलिंग बहुत ज़्यादा होगा आप लोग का। ये मेरे को ना एकदम से ये फेब के मंथ के लिए मैसेज आ रहा है। कोई नेचुरल जो डिज़ास्टर है वहाँ से बचने की ज़रूरत है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग फेब के मंथ में सोच रहे हो, लाइक कोई
पहाड़ी इलाकों में अगर सोच रहे हो तो वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ध्यान से डियर वहाँ पे आपको पहले वहाँ का रूट एंड जहाँ पे भी आपने रहना है वहाँ पे प्रॉपरली ध्यान से डियर स्टे करना है। एकदम से यही मैसेज आ रहा है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस है फॉर पाइल नंबर 1 के लिए। वेडिंग, यस डियर, वेडिंग को लेकर चांसेस हैं। टीचर, कुछ लोगों को गुरु मिल सकता है। ऑब्जर्व, कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगर डियर आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना, तो लाइक सोच रहे हो कि ये चीज़ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे वेटिंग को लेकर भी बोला जा रहा है। वेट जितना करोगे ठीक रहेगा, बट वो एक लिमिट तक है डियर। कम्युनिकेशन जितना करोगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी आप लोग के लिए। 3 months चेंज रूट। इस साल के लिए डियर थोड़ा सा ना ये है कि ये कार्ड जो है यहीं पे अचानक से ही आया है। रिस्क लोगे, चीज़ों को फॉरगिव करोगे, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, इमोशनली बैलेंस होगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। रूट को चेंज करना है, अपने जो आपका गोल है वो चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग डियर कहीं ना कहीं अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिज़नेस को लेकर पॉसिबिलिटी है। कोई क्वेश्चन है तो डियर आस्क योर एंजल्स ए ईयर फ्रॉम नाउ। डियर कोई ईयर, ये साल के अंदर अंदर ना कुछ चेंज आ रहा है। एक साल के अंदर अंदर जो भी रीडिंग के दौरान आपके माइंड में कोई क्वेश्चन था ना, तो वो इस साल में होता दिख रहा है। एंड द लास्ट वन क्या होगा ये 2026 में। ग्रेटिट्यूड, बिग सरप्राइज डियर, बिग सरप्राइज एंड ग्रेटिट्यूड। जो भी आपको डियर यूनिवर्स दे रहे हैं उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है। गुड लक, आपका डियर लक फेवर करता दिख रहा है इस साल में 2026 में। देख लेते हैं आप लोगों का पर्पस क्या रहेगा फॉर पाइल नंबर 1 के लिए। पर्पस क्या रहेगा। हीलिंग डियर, हीलिंग का कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है। अपने आप को हील करना है। टीचर जो कह रहे हैं लाइक ना, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उस चीज़ से सीखना है। जितना सीखोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा ये साल के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, तो उस चीज़ को हील भी करते जाना है। साथ ही साथ हील करोगे तो ठीक रहेगा। अगर वो चीज़ का बर्डन लेके रहोगे तो हेल्थ के इश्यूज़ हो जाएंगे। यस, इन्वायरमेंटल लिस्ट। यहाँ पे ना एक नेचर को लेकर मैसेज आ रहा है। इंजॉय करना है, नेचर के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर डियर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सडन ही कोई ऐसा चीज़ें हो रही हैं तो उस चीज़ को गलत वे में नहीं लेना है। चाहे वो डियर सडन आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव लोग आ रहे हैं या कोई नेगेटिव हो रहा है, तो उस चीज़ से सीखना है। उस चीज़ से सीखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यस, स्पिरिचुअल टीचर, कुछ लोग का डियर ये साल में स्पिरिचुअल टीचर आपको मिलता दिख रहा है। योर लाइफ पर्पस विल सपोर्ट यू। डियर इस साल में आपका जो लाइफ पर्पस है हीलिंग का ही मेन है। यहाँ पे अपने हार्ट चक्र को, अपने इमोशंस को हील करना है, तो वही आपके लिए डियर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये फॉर आगे ईयर के लिए 2026 के लिए। देख लेते हैं एरीज साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सॉरी, एयर साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। कंट्रोल करना डियर, अपने आप को ओवर इमोशनल में नहीं जाना है। एयर डियर साइन वाले होते ही ऐसे हैं कि लाइक हर किसी की बातों में आ जाते हैं। लाइक जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे इनके इमोशंस चेंज होते हैं, तो वो चीज़ों को कंट्रोल करना है। फायर साइन वालों के लिए देख लेते हैं ये 2026 के लिए क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। द ड्रीमी दुनिया से फायर साइन आपको बाहर आना है। चाहे वो पास्ट है या आप बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव में हो, वो इतना ड्रीम्स में नहीं रहना है डियर। प्रैक्टिकली होकर इस साल में आपको डिसीजन एफर्ट्स करने हैं। ड्रीमी दुनिया से बाहर आना है, आलस्य से बचना है डियर। देख लेते हैं फायर साइन आपका तो हो गया है। अर्थ साइन वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर 2026 के लिए। साइलेंस, ये 2 मैसेजेस आए हैं फॉर अर्थ साइन वालों के लिए। साइलेंस जितना रहोगे डियर, आपकी साइलेंस में ही आपको आंसर मिलेगा। अंतरात्मा आपकी डियर गाइड करेगी आपको।
आपके लोअर चक्रा बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं, आपके अंदर फायर एनर्जीज बन रही है, गुस्सा ज़्यादा आएगा बट वो चीज़ों को साइलेंस में लगाना है, मेडिटेशंस में लगाना है। बहुत ज़्यादा वो भड़कना नहीं है, बहुत ज़्यादा वो उतना लाउडली शाउटेड वाला एनर्जीज में नहीं जाना है। वो चीज़ों को अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लगाओगे तो बेटर रहेगा। अगर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है तो शांत रहना है, गुस्से में ज़्यादा नहीं आना है। देख लेते हैं वाटर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस रहेगा 2026 के लिए। प्लीज एंजल्स 2026 के लिए वाटर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस है। गिल्ट, वाटर साइन डियर, आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब होते दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जीज में नहीं रहना है, ठीक है। जो डिसीज़न ले लिया है वो चीज़ को फॉलो करना है। एंड डियर आपके वैसे भी ये शनि थोड़ा सा आपका डियर दिमाग इस साल में घुमाएगा, क्योंकि वाटर साइन है। वाटर साइन वालों के लिए थोड़ा अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखना है, ठीक है। ये थी डियर आप लोग की रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। यस, अगर आपके साथ ये रेजोनेट करती है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। एंड यस डियर, अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी डियर ये पाइल को सिलेक्ट करा है फॉर 2026 की एनर्जीज़ को लेकर, देख लेते हैं आप लोग के लिए कैसा रहेगा। डियर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड, डियर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। जो भी पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, डियर आपका एक नया वर्जन इस साल में क्रिएट होता दिख रहा है। लाइक यहाँ पे ना लियो साइन की, फायर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ है। एक आप लोग का गुड लक पीरियड बहुत ज़्यादा डियर इस साल में स्टार्ट होगा। आपके लक बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, शाइन करोगे डियर। जिन लोगों का डियर लाइक है ना, आप लोग का स्किन नहीं अच्छा था या किसी भी तरीके का आपको फिजिकली प्रॉब्लम थी, तो ये साल में वो चीज़ें रिकवर होती दिख रही हैं। ये 5 नंबर है जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा डियर आप लोग के लिए साल। एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राइट नज़र आ रही हैं। फोकस रखोगे अपने काम को लेकर, पैशनेट रहोगे। कुछ लोग का डियर जो स्टमक को लेकर प्रॉब्लम था ना, तो ये साल में काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक होती दिख रही हैं। यहाँ पे डियर सूर्य का साल है, तो यहाँ पे जिन लोग का चार्ट में सूर्य खराब होगा ना, तो उनको स्टमक के रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे कार्ड्स में ये चीज़ है कि जिन लोग का सूर्य अच्छा है तो आपका स्टमक बहुत ज़्यादा सही रहेगा। जिन लोग के चार्ट में सूर्य अच्छा नहीं है, वेल प्लेस्ड नहीं है, उनका स्टमक का इश्यूज दिख रहा है यहाँ पे। तो अपने खाने पीने का प्रॉपर्ली ध्यान रखना है, डाइजेशंस को प्रॉपर्ली ध्यान रखना है कि क्या चीज़ खा रहे हो जो आपके लिए सही है या गलत है, वो थोड़ा फोकस रहना वो चीज़ों को लेकर। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहोगे हर चीज़ का। लाइक है ना, आपको पता होगा कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है, फिर भी डियर आप वो चीज़ को, उसकी बात को सुनोगे। इतना रिएक्शंस नहीं उतना होता दिख रहा है जितना आप ऑब्जर्व करोगे ये मंथ में, सॉरी ये साल में। एंजल्स बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करते दिख रहे हैं। एंजल्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लाइफ को बैलेंस करने को लेकर। चेंज आ रहा है। जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप लोग के चक्रस काफ़ी बैलेंस होते दिख रहे हैं। और देख लेते हैं टैरोट की मदद से आप लोग के लिए कैसा रहेगा 2026। रिस्क टेकिंग पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती दिख रही है। जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस आपका काफ़ी अच्छा होता दिख रहा है। ग्रोथ है डियर। मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मेरे को डियर एक अच्छी सी फ्रेगनेंस आ रही है, जो कि हालांकि मैंने इतना वो करा नहीं है यहाँ पे। जो वो एक अगरबत्ती का था वो इतना नहीं है, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी वाली स्मेल, बहुत ज़्यादा वो फ्रेगनेंस आ रही है। बहुत अच्छी वाली वाइब्स है। ये पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ये 2026। मेहनत करते रहना है, डट कर करना है। यस, स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है डियर, अब करते हैं हम डिटेल में रीडिंग।
यहाँ पे डियर मंथली वाइज मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है। एंड ये यहाँ पे जो जनवरी का मंथ होगा, मैंने पहले बोला है, ये कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप फोकस बहुत ज़्यादा रहोगे डियर। लाइन की एनर्जीज बहुत सारा है आप लोग का। ये मोस्ट ऑफ डियर जो भी साइन देख रहे हो ना, फायर साइन वाले बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे वो आपका डियर सन साइन, मून साइन, चाहे आपका डियर असेंडेंट है। बट यस, ये लियो साइन के बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। फोकस रहोगे आप अपने करियर के प्रति, बहुत ज़्यादा आपके अंदर डेडिकेशंस रहेगी। एंड ईयर आपका एक्शन होता दिख रहा है अपनी लाइफ को लेकर। बहुत ज़्यादा मेजर डिसीजन ये जनवरी के मंथ में आप लेते दिख रहे हो कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। लाइक जो भी आपका छोटा छोटा प्लानिंग्स हैं, कि जो आपने गलतियाँ 2025 में करी हैं, वो चीज़ें मेरे को ये 6 में नहीं चाहिए, तो वो चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फोकस होते दिख रहे हो। ये है कि ईगो भी बहुत ज़्यादा रहेगा डियर, ऐसा नहीं है कि ईगो नहीं होगा, आप लोग ईगो की एनर्जीज में भी जाते दिख रहे हो। बट ये है कि अगर अपने आप को बैलेंस करके चलोगे तो ठीक रहेगा आपके लिए। जनवरी के मंथ में डियर रिश्तों के प्रति थोड़ा सा डियर ताजा हो सकता है, ईगो का ही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है यहाँ पे। करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहोगे कि मेरे को करियर में क्या चाहिए क्या नहीं, वो आप अपने मिशंस को लेकर, अपने विजन्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर रहोगे। एंड ये ईगो में नहीं आना, तो रिश्ता जनवरी के मंथ में ठीक रहेगा। अगर ईगो बढ़ेगी तो वो चीज़ें क्लैश करेंगी। फायर एनर्जी ज़्यादा है ना, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। जो आपने सोच लिया है, अगर वो पर्सन चाहिए तो वो उस चीज़ को जब तक वो पा नहीं लेते तब तक आपके मन में वो क्यूरियोसिटी कम नहीं होगी। जब तक अगर आपने कोई अपना डिज़ायर, अपने कोई अपना गोल सेट करा है, तो वो भी जब तक कंप्लीट ही ना होता तब तक आप डियर शांत नहीं होगे। ये साल ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। फॉर फेब के मंथ में डियर आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस होती दिख रही है। कुछ लोगों को डियर नया पार्टनर मिलता दिख रहा है। कुछ लोग डियर ये है कि अपनी लव लाइफ रिलेशनशिप के लिहाज से बहुत ज़्यादा क्लियर होते दिख रहे हो कि ये पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है कि नहीं है, वो डिसाइड करते दिख रहे हो डियर। डिसीजन लेने वाले फॉर फ्यूचर के लिहाज से, क्योंकि फेब का मंथ मोस्टली डियर लव को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, लव मंथ ही बोला जाता है। बट यहाँ पे कार्ड्स में यही है कि आपकी लव लाइफ बैलेंस हो रही है, विक्ट्री नज़र आ रही है। करियर में जो सोचा था वो कहीं ना कहीं अचीव करने को लेकर एक्शन ले रहे हो। कुछ लोग को डियर गवर्नमेंट जॉब को लेकर भी चांसेस बन रहे हैं कि फेब के मंथ में डियर कोई जो आपने एग्ज़ाम पहले दिया था तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे में आपके फेवर में होता दिख रहा है। 10 का एनर्जीज है, कंप्लीशंस नज़र आ रहा है कि जो आपने प्लानिंग करा था ये 2 मंथ्स में या डियर आपने 2025 में, तो वो उसका पॉजिटिव रिजल्ट फेब तक नज़र आ रहा है आपका। रिश्ते अच्छे रहेंगे। रिश्तों में अगर आप एक्शन ले लोगे तो डियर फेब का मंथ अच्छा रहेगा। कुछ लोग का मैंने बोला ना, नई स्टार्टअप को लेकर चांसेस बन रहे हैं फेब के मंथ में। लव लाइफ में किसी को प्रपोज कर सकते हो, नई बिगनिंग हो रहा है। मार्च के मंथ में उतना ही कंफ्यूज जा रहे हो मार्च मंथ थोड़ा सा डियर लो वाइज रहेगा आपका, कन्फ्यूजन्स रहेगी करियर को लेकर स्पेशली। एंड रिश्तों के प्रति आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, जिसका आप होप करोगे वो पर्सन उतना सपोर्ट नहीं करेगा। हर कोई डियर गिराने की कोशिश करेगा आपको इस मंथ में। ईगो का मैंने बोला है ना, या आपके मन में रहेगा कि दूसरों को गिराकर मैं अपना सक्सेस अचीव कर लूँ, तो ये चीज़ को डियर इतना वो नहीं करना है आपको। किसी को गिराकर अपने लिए सक्सेस चूज़ करोगे तो वो उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की ज़रूरत है आपको ये साल में। मार्च के मंथ में थोड़ा अवेकनिंग की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हो, किस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, किसके साथ नहीं, तो वो चीज़ को ध्यान रखना है। यस, फर्स्ट क्वार्टर के लिए डियर मेजर चेंजेस यही है कि जजमेंट मिल रही है, क्लैरिफिकेशंस मिल रही है, कुछ अनाउंसमेंट है डियर ये मंथ में। ये फर्स्ट क्वार्टर में आप लोग का डियर अनाउंसमेंट होता दिख रहा है। कुछ अनाउंसमेंट, कुछ यूनिवर्स से जो प्रेयर करे थे वो विशेस फुलफिल हो रही है, तभी ये डियर व्हील ऑफ द व्हील का कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ लक फेवर करता दिख रहा है आपका। कुछ अनाउंसमेंट, बिग न्यूज़, बिग अनाउंसमेंट, चाहे वो मैरिज को लेकर है, बट यस आपका वो चीज़ को लेकर डिसीजन हो रहा है। अप्रैल के मंथ में डियर दी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जो कि ऑलरेडी डियर जो आपने प्लानिंग करी थी, तो ये अप्रैल के मंथ में वही चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंस के लिहाज से आप एक्शन ले रहे हो। कोई फीमेल बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी, थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं क्योंकि फेमिनाइन एनर्जीज डियर हर इंसान में होती है, तो वो थोड़ा सा ममता, इमोशनल हो सकते हो ये मंथ में। जो लोग कंसीविंग को लेकर सोच रहे हो ना कि कंसीव हो जाए ये साल में, तो ये अप्रैल के मंथ में पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ईगो में नहीं जाना है। ये पाइल नंबर 2 आपके लिए मंत्र यही है कि ईगो में जाओगे तो डियर कुछ चीज़ें आप खुद ही डियर वो चीज़ों को ख़त्म कर दोगे, या सेपरेशंस टाइप का ऐसा भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो ध्यान रखना है डियर, इतना किसी की बातों में नहीं आना है, ना ही ईगो में जाना है, बैलेंस करके चलना है अपनी एनर्जीज़ को।
करियर का अच्छा रहता दिख रहा है अप्रैल में, करियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप अपने लिए अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल रहते दिख रहे हो। रिश्तों के प्रति थोड़ा डियर सेल्फ कंट्रोल हो रहा है आपका। मई के मंथ में जो लोग डियर लव के लिहाज से कुछ एक्शन लेना चाह रहे थे वो चीज़ होती दिख रही है। किसी के मैसेज का पॉजिटिव वे में मैसेज मेल आ सकता है। आपका एक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने लव पार्टनर के प्रति अट्रैक्शंस बढ़ रही हैं। किसी को नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। यहाँ पे डियर मैरिज को एकदम से यहाँ पे आ रहा है कि कोई नया पर्सन मिलता दिख रहा है जिसके साथ गेट टुगेदर हो रहा है फॉर मैरिज के पर्पज़ से। नए पार्टनर से भी मिलते दिख रहे हो। आपका एक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। जो लोग डियर पार्टनर फाइंड करें तो ये मई के मंथ में वो चीज़ें पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हैं। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी काफ़ी आप अपने आप को चेंज करते दिख रहे हो। जून में डियर आप लोगों के लिए मनी के लिहाज से नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगनिंग हो रहा है। कुछ नई बिगनिंग है डियर जून के मंथ में। करियर के लिहाज से भी है एंड आपकी हेल्थ को लेकर भी है एंड आपके रिश्तों के प्रति भी एक चेंज आ रहा है। कुछ ट्रैवलिंग को लेकर पॉसिबिलिटी बन रही है ये मई एंड जून में। ट्रैवलिंग भी हो रहा है। अगर आप किसी पर्पज़ को लेकर ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वो भी चांसेस हैं। इंजॉय करते दिख रहे हो डियर ये 2 मंथ्स में। आप किसी के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, अपने काम के प्रति लॉयल्टी बढ़ रही है, पिकनिक मना रहे हो, घूमने अब्रॉड जाने को लेकर भी चांसेस बन रहे हैं। मेरे अरकाना से डियर कार्ड्स है दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड। अवेकनिंग बढ़ रही है डियर। यहाँ पे कुछ ऑफ़र है, कोई ऑफ़र है डियर। ये सेकंड क्वार्टर में आप लोग का कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या आप किसी को कुछ ऑफ़र देने के बारे में सोच रहे हो तो वो पॉजिटिव है। फेमिनाइन एनर्जीज़ मैंने बोला है ना डियर, कंसीविंग को लेकर भी पॉसिबिलिटी है। फेमिनाइन एनर्जीज़ भी आपका वो बैलेंस होता दिख रहा है। इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आप लोग का। इंट्यूटिव ये साल में आप लोग बहुत ज़्यादा रहोगे। आपको पता होगा ये सामने वाला किस इंटेंशन से आ रहा है, फिर भी डियर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड करते दिख रहे हो। ये डियर सेकंड क्वार्टर में ना आपके लिए ये मैसेज है कि जो आप ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। अपने सीक्रेट्स को जितना हाइड रखोगे उतना बेटर है। सीक्रेट्स इन दी सेंस जो आपके अंदर डियर पॉजिटिव बातें हैं, चाहे आपका गुस्सा ज़्यादा है या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो तो वो चीज़ों को हाइड रखना है। हर किसी के सामने वो इतना ओपनली बहुत बात नहीं करनी है कि ये पर्सन ऐसा है या मैं ऐसा हूँ या मैं ये करने वाला हूँ। प्लानिंग प्रोजेक्ट्स जो भी हैं, जो भी प्लानिंग करोगे तो ये साल में सेकेंड क्वार्टर में नहीं शेयर करना है, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है डियर। रिवील हो सकता है वो काम, चाहे सीधे हो ना हो, कंप्लीट हो ना हो, बट वो चीज़ें वो डियर नेगेटिव नज़र लग सकती है। ध्यान रखना डियर ये अपने आप को। यस, जुलाई के मंथ में द डेविल का कार्ड, रिश्तों में किसी का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो डियर मदर इन लॉ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है। मेंटली टॉर्चर कहीं ना कहीं हो रहे हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये तीनों मंथ्स में यही चीज़ का एनर्जीज आ रहा है। किसी का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है पास्ट को लेकर, या तो कोई पास्ट की डियर एनर्जीज बढ़ती दिख रही है, तभी डियर ये कार्ड आया है। सीक्रेट्स को शेयर नहीं करना है। जो भी रीडिंग को देख रहे हो डियर, अगर आपने ये बात सुन ली तो प्रॉपरली फॉलो कर लिया ना तो ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पे ये तीनों मंथ्स में ना इसी का इफेक्ट नज़र आ रहा है। कोई सीक्रेट रिवील होता दिख रहा है, किसी की रियलिटी सामने आती दिख रही है, किसी का ट्रुथ फेस जो होता है ना वो रियलिटी सामने आ रही है। कुछ लोग का पास्ट का इश्यूज डियर सामने आ सकता है कि पास्ट की वजह से फिर से डियर रिलेशनशिप में उतना वो ब्रोकन वाली एनर्जीज में आ रही हो। करियर ठीक रहेगा आपका ये सितंबर के मंथ में एंड ये 2 मंथ्स में तो डियर सीनियर्स की वजह से भी प्रॉब्लम दिख रही है। अगस्त सितंबर में डियर थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, हेल्थ को लेकर भी, रिश्तों को लेकर भी एंड समझदारी से डियर जितना आप ध्यान रखोगे, समझदारी से जितना आप सोच समझ कर एक्शन लोगे उतना बेटर रहेगा। करियर में डियर ये 2 मंथ्स में कंपटीशंस हद से ज़्यादा रहेगा। कंपटीशंस रहेगा, सीनियर्स थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं या डियर आपके जो आपके डियर सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी डियर आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है, अपने काम के प्रति थोड़ा ध्यान रखना है, नेगेटिव बातों में या किसी की बेकारी बातों में नहीं आना है डियर। करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, करियर में बैलेंस को लेकर, बट आपका ध्यान उतना नहीं बढ़ता दिख रहा है डियर।
आपका ध्यान किसी और चीज़ों में जा रहा है। ये 3 मंथ्स में आपका ना ध्यान अब जो कर रहे हो उसमें तो होगा नहीं, किसी और बातों में ही होगा। अगर काम कर रहे हो तो काम में नहीं होगा, रिश्तों की तरफ होगा। अगर रिश्तों में हो तो डियर आपका काम की तरफ ध्यान होगा। इस तरह की का कहीं ना कहीं लाइक ध्यान बहुत ज़्यादा फैलाव वाला दिख रहा है। ये कार्ड ना इस 3rd क्वार्टर में रिवर्स आया, दी मून का कार्ड। उसी वजह से है कि आपका इमोशनली काफ़ी डियर डिस्टर्ब रहोगे इस मंथ में। चाहे डियर डिस्टर्ब रहोगे ये 3 मंथ्स में, बट ये है कि आप इमोशनली उतना ही हील होगे। ये 3 मंथ्स आप लोग के लिए हीलिंग का है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप अपने आप को बैलेंस करोगे। बट ठीक है, ये बैलेंस करने में आपको 3 मंथ्स ज़रूर लगेंगे, एटलीस्ट 2 मंथ्स तो लगेंगे, बट वो ठीक हो जाएगा। इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो गए जो आर बार बार पे आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, डाउट्स रहते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, पुरानी बातें, सीनियर्स की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी ये 3 मंथ्स में। अक्टूबर के मंथ में भी वैसा ही है। अक्टूबर के मंथ में आप हील होते दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, इमोशनली काफ़ी बैलेंस हो रहे हो। रिश्तों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर डियर आप काफ़ी एक्शन लेते दिख रहे हो। कुछ लोग डियर जो लव के लिहाज से जो पुरानी जो बातें थी वो उन चीज़ों को निगलेक्ट करके दोबारा से रिश्तों को सही शुरुआत करते दिख रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ना, यहाँ पे इमोशनली हीलिंग्स हैं। जो लोग डियर ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में है तो ये साल में अक्टूबर के मंथ में वो चीज़ें हील होती दिख रही हैं। यहाँ पे ना मेरे को एकदम से वाइब्स मैरिज का यहाँ पे आ रहा है। अगर आप डियर मैरिज को लेकर सोच रहे हो तो ये अक्टूबर में ज़्यादातर चांसेस हैं। यहाँ पर डियर ये मैसेज भी है कि कुछ लोग का ज़बरदस्ती फैमिली रिलेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ये जो भी अगस्त के बाद के चांसेस है, फैमिली थोड़ा सा इंटरफेरेंस की वजह से आप मैरिज को लेकर पॉसिबिलिटी बन सकती है। मूड स्विंग्स रहेंगे स्टार्टिंग में, बट एट द एंड वो डिसीज़न आपके लिए राइट रहेगा, सही रहेगा डियर मैरिज को लेकर। कुछ लोग ऑकल्ट साइंस में जाना चाह रहे हो तो ये ईयर आप लोग के लिए सही रहेगा, जो कि आप सीखते भी दिख रहे हो, लोगों की हेल्प भी कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड डियर इमोशनली बैलेंस हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। नवंबर के मंथ में डियर कि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, आपको अपना मिशन, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी क्लैरिटी हो रही है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो आप वो चीज़ों को लेकर एक्शन ले रहे हैं। एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गया अपने रिश्तों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति। जितना ये लो वाइब्स रहेंगे ना ये मंथ, उतना ही डियर आपकी हाई वाइब्रेशंस में ही रहोगे ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उतना ही वाइब्रेशंस में जाते दिख रहे हो डियर। ट्रू पार्टनर का साथ मुलाकात होती दिख रही है, बैलेंस आ रहा है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, करियर में भी ग्रोथ हो रहा है। बट यहाँ पे ना करियर का उतना चांसेस नहीं है जितना डियर लव के लिहाज से है ये लास्ट 3 मंथ्स। रिश्ते ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। रिश्ते, करियर में भी ये है कि करियर में आप लोग का ध्यान बहुत ज़्यादा वो होता दिख रहा है, फोकस हो रहे हो कि काम क्या करना है, क्या कर रहे हो, बैलेंस करने को लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे आप ये लास्ट मंथ्स में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक्शन बहुत ज़्यादा आपका ये मायने रखेगा कि कहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, कहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ सही रहेगा। दी हर्मिट का कार्ड है, मेजर आर्काना से कार्ड्स है। डियर यूनिवर्स आपको ये ना आगे बढ़ने में आपको हेल्प करते दिख रहे हैं। लाइक जो भी प्रेयर आपने इतने टाइम से करी थी वो लास्ट 3 मंथ्स में आपको उसका अच्छा वाला आउटकम मिलता दिख रहा है। क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए क्या करना है क्या नहीं, सब कुछ डियर वो क्लियर होगा। ये जो भी 3 मंथ्स में आपका लो वाइज रहा था, ये हाई वाइब्रेशंस का कार्ड नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी अच्छी है डियर एनर्जीज ये 4 पाइल नंबर 2 के लिए। अवेयरनेस से रहोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये साल आप लोगों के लिए। जहाँ पे आप डियर टूटने बिखरने लगोगे तो वहाँ पे डियर यूनिवर्स है, ट्रस्ट करना है उनके ऊपर। किसी भी डियर लूप में नहीं फंसना है, जो पुरानी गलतियाँ करी है ना उस चीज़ से लेसन सीखना है। किसी भी तरीके का लूप में नहीं रहना है आप लोगों को। और देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। बैलेंस करके चलना है आप लोग को, जितना बैलेंस करके चलोगे उतना सही रहेगा। ये जनवरी के मंथ के लिए स्पेशली डियर यही कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या कार्ड है आप लोग के लिए। पीसफुल चेंज, जितना बैलेंस करके चलोगे उतना पीसफुल चेंज आएगा, उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही डियर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव रहेगी। जहाँ पे आपको हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको हेल्प भी मिल रही है।
मार्च के मंथ के लिए सबसे ज़्यादा ये मैसेज आ रहा है। जेलस डियर, ये सेकंड क्वार्टर के लिए है। लुक फॉर ए साइन। कुछ लोग आपसे जेलस फील करेंगे डियर सेकंड क्वार्टर में। आपको साइन भी मिलते रहेंगे कि ये पर्सन का एनर्जीज आपके लिए नेगेटिव है, फिर भी डियर आप वो चीज़ को सुनोगे कि ये क्यों है, कैसे है। इस तरीके का मैसेज है 4 पाइल नंबर 2 के लिए। जेलसी, नेगेटिविटी, दुश्मन रहेंगे, वैम्पायर्स आएंगे एनर्जीज़ को डियर वो लो करने के लिए, तो वो चीज़ को आपको खुद को ही ध्यान रखना है। यस डियर, ये 2 कार्ड्स, गुड लक, ट्रांसफॉर्मेशन, 999। इसी वजह से ये ड्रामा है डियर, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में, नो जुलाई अगस्त सितंबर में, तभी डियर ये ट्रांसफॉर्मेशंस का पीरियड है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा डीप वाली एनर्जीज में जाते दिख रहे हो आप लोग, ये तभी डियर एनर्जीज इतना लो था। ट्रांसफॉर्मेशंस का यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, चेंजेस रहेंगे। वेडिंग को लेकर है कार्ड, वेडिंग को लेकर डियर पाइल नंबर 1 में भी इसी पोजीशंस पे ही कार्ड आए थे। वेडिंग आ रहा है, टीचर, कोई गुरु मिल सकता है आप लोग को, कोई गाइड कर सकता है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई पर्सन है। लक ऑन दी वे, लक बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। और देख लेते हैं क्राउन चक्रा, ये 3 4 5 मैसेज हैं। क्राउन चक्रा, आपकी डियर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। एनलाइटमेंट, आप लोग का जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में है, थर्ड आई चक्रा काफ़ी हद तक डियर आपका एक्टिव होता दिख रहा है। प्रमोशन को लेकर डेफिनेटली चांसेस है। यू आर रेडी। 222, इमोशनली बैलेंस करना है। न्यू होम, कुछ लोग का डियर ये 2026 में आप लोग का न्यू होम हाउस होता दिख रहा है। न्यू हाउस, कोई प्रॉपर्टी, कहीं पे आप बैलेंस क्रिएट करना है। सॉरी, पता नहीं ये मैसेज क्यों मैं बोल गई डियर। प्रॉपर्टी में पैसे को इन्वेस्ट करना है तो वो भी कहीं ना कहीं चांसेस है इस साल में। इमोशनली ये थोड़ा से डियर ये 3 इयर्स का ही थोड़ा है, बट वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशंस का है। इसी वजह से डियर ये नया वर्जन बन रहे हो आप। एनर्जीज पॉजिटिव है, जस्ट आपको ध्यान रखना है डियर। देख लेते हैं आप लोग के लिए पर्पस क्या रहेगा ये साल के लिए। डियर क्या बोल रहे हो, किसके साथ डील कर रहे हो, किसकी एडवाइस ले रहे हो, ये सबसे ज़्यादा डियर मेजर रहेगा आप लोगों के लिए। पोलाइटनेस, इसी वजह से है वो फर्स्ट का डियर, इसी वजह से था। मैंने बोला ना कि आपका ईगो क्रैशेस रहेगा। पोलाइट वर्ड्स, पोलाइटली अपने आप को रखना है। जितना पोलाइट, जितना आप डियर काइंड हम्बल डियर रहोगे, उतना आपके लिए सही रहेगा। सुनना ज़्यादा है, बोलना कम है। एक्टिविटी, अपने आप को जितना एक्टिव रहोगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा। आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डियर ट्राई करते रहना है। उससे लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। करियर में भी आपको डियर नए तरीके से चीज़ों को करने का मौका मिलेगा। ट्रस्ट डियर, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा इस साल में एक्टिव रहेगी। पाइल नंबर 2 लोगों के लिए अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। अपनी फीलिंग्स एंड ड्रीम्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। ये नहीं है आपको लगता है कि मेरी ओवर थिंकिंग है। डियर ओवर थिंकिंग सम टाइम होती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम वो ज़्यादातर हमारी इंट्यूशंस ही होती है। दी लास्ट ईयर, लिखना ज़्यादा है आप लोगों को। आपके जो ड्रीम्स है, विज़न बोर्ड बनाना है, जो आपने अचीव करना है, तो वो आपके लिए डियर ये साल आपको बहुत ज़्यादा वो मैनिफेस्टेशंस में वर्क करेगा आगे बढ़ने में। आपकी मैनिफेस्टेशंस पार ही आपको डियर ये साल में बहुत ज़्यादा गाइड करेगी कि आपके लिए क्या राइट है, क्या रॉन्ग है। जितना लिखोगे उतना आप डियर वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, उतनी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। और देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी आप लोग के लिए। ये डियर चारों पर्पस है आप लोग के 2026 को लेकर। एयर साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर 2026 के लिए। प्लीज़ एंजल्स, 2026 के लिए एयर साइन वालों के लिए क्या गाइडेंस। सप्रेशंस, ये बंदा नहीं फील करना है। हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है एयर साइन आप लोग को। अदरवाइज़ ये है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर पता है, आपको क्लैरिटी भी पता है, आपके अंदर पावर भी है, बट फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाओगे। कुछ आपके पुराने पैटर्न, पुरानी चीज़ें, नेगेटिविटी थोड़ा बोदर करेगी। बट ये 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे ये है कि आप डील कर लोगे।
मेंटल हेल्थ को लेकर ध्यान रखना है एयर साइन वालों आप लोग को। फायर साइन वालों के लिए देखते हैं, ये कार्ड अपने आप ही आ गया। स्ट्रेस को रिलीज़ रखना है फायर साइन। स्ट्रेस डियर बैलेंस करके चलना है। स्ट्रेस ऐसा नहीं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में वो चीज़ों को आपने बोलना है, ऐसा कर लो वो कर लो, वर्ड्स के ऊपर वर्क करना है, तभी ये कार्ड आया था डियर। वर्ड्स के ऊपर वर्क करना है, इतना वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के नहीं करना है, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। 7 नंबर का कार्ड है जो कि ये शो कर रहा है काम डाउन होकर करना है, मेडिटेट, पीस से जितना आप फायर साइन आप करोगे उतना सही रहेगा। देख लेते हैं वाटर साइन वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहा है। कार्ड शफल नहीं कर रही हूँ, हार्मनी, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं डियर, नई बिगिनिंग हो रही है। आप लोग का वाटर साइन, आप लोग की लाइफ में डियर बैलेंस आ रहा है, इमोशनली काफ़ी बैलेंस होते दिख रहे हो। आपका हार्ट चक्र काफ़ी अच्छा हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आप हार्मनी डियर, नई रिश्ते बिगनिंग को लेकर चांसेस है। शांत मेडिटेट जितना करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। देख लेते हैं अर्थ साइन वालों के लिए क्या कार्ड आ रहा है। ये कार्ड शफल नहीं कर रही हूँ, अपने आप ही जंप कर करके बाहर आ रहे हैं। अर्थ साइन वालों के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। अलोननेस, यस आप लोगों का डियर ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम है। अर्थ साइन ये 4 पाई नंबर 2 आप लोगों के लिए ये साल आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, जिससे डियर आपको आगे बढ़ने को पता चलेगा कि क्या आपके लिए राइट है। ये देख सकते हैं पर्सन के डियर सभी जगह वो ब्लैक एनर्जीज है, फिर भी यहाँ पे वाइट एनर्जीज है, जिससे उसको पता है कि ये चीज़ ऐसे जा सकता है। अगर फिर भी खड़ा रहेगा, सोचता रहेगा कि क्या है उसमें नहीं है, तो वो पता नहीं चलेगा जब तक वो चीज़ों को लेकर एक्शन नहीं लेगा वो पर्सन। यही मैसेज आ रहा है आज साइन, आप एक्शन लेते रहना है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी, एल्यूजन से बचना है। एंड लोनलीनेस सबसे ज़्यादा डे बेटर होता है रेदर देन आप टॉक्सिक लोगों के साथ आप डील करो तो। ठीक है, अब ये थी आप लोग की रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आप लोग को डियर क्लैरिटी मिली होगी। एंड यस डियर, आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो लोग डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना है। एंड रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।